हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे a-1/1 बराबर लिखा है 7, तो कह रहा है ए स्क्वायर और लिखा है दोस्तों +1/a² का मान क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि परिमाप यानी सेंटीमीटर में कितना होगा। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से है, अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। यहाँ पर कहा रहा है कि रानी जो है 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी रानी को, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में समय पूछा है। तो एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या होता है, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं कि समय। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि समय बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों के सामने, दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों, चाल होता है। यानी दूरी बट्टा में क्या कर लेंगे हम लोग, चाल कर देंगे। तो अब देखिए बस निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए दूरी तो हम लोगों के सामने 200 उसने दिया है, यानी 200 मीटर। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को आपको क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 5 और नीचे जो 18 आएगा, तो इसको गुना क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर में कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप जो ये बात लिखेंगे 5/18, तो इसको नीचे वाला जो 18 होगा ना, इसको हटा के क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर में कर देंगे। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताया। यहाँ पर क्या कर दीजिए, 18 ऊपर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। बस इसको कटा दीजिए। तो चलिए कटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और 3 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखा जाए और भी कटेगा, ये देखिए 3 6 18 और 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 3 6 18, हाँ ये भी कट जाएगा। 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो देखिए ये तो ऐसे कट गया, ठीक है। यहाँ पर कट जाएगा 5 6 के 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रहा, हम लोगों के सामने कहीं गलती तो नहीं किए हैं। यहाँ पर जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड, अच्छा। तो 3 से अगर देखा जाए तो 3 से जैसे ही भाग देंगे तो 3 5 अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ। 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। और 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर गलती हो रहा था। तो 5 से कटाएंगे, 5 चुके 20, ई 0, यानी कि कौन वाला 5 से, ये वाला 5 से हमने कटा दिया। फिर ई 5 से कटाएंगे तो 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो ये वाला 5 से भी कट गया। तो अड़छा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 48 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस समय बराबर सूत्र दूरी अब बट्टे क्या होता है, चाल होता है। तो देखिए दूरी दिया हुआ है 200 मीटर, क्या है दूरी, वो पूछा है कितना समय लगेगा। और यहाँ पर ई चाल दिया है, तो चाल नीचे हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ऊपर नीचे समान होना चाहिए। ऊपर में मीटर है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहीं भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। करा कि एक किसी डिवाइडर का निर्माण 20 दिनों में कर सकता है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए
ए किसी डिवाइडर का निर्माण कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। और फिर लिखा है दोस्तों करे बी किसी डिवाइडर का निर्माण जो है 50 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का क्या कर लीजिए दोस्तों, एलसीएम निकाल दीजिए। इस जगह पर क्या लिख देंगे, एलसीएम लिख देंगे। तो एलसीएम 20 50 का क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। एलसीएम क्या आया, 100 आया। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, वहां पर नहीं दिखेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, 100। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, क्षमता निकालेंगे। यानी कि 100 में जो भाग यहाँ 20 से जाएगा तो 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यानी ए का निकल गया, ई क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा कि ए किस क्षमता से काम। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो देखिए ए बी का क्षमता निकल गया, यानी ए के लिए हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा और बी के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर वो कहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 3500 प्राप्त करते हैं। तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेते हैं ए बी का। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। 7 के बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 3500 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3500 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये होता है अनुपात 1 होता है, यानी यहाँ पर 7 से कट जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तो यहाँ पर लिख लीजिए अनुपात 1 बराबर 7 5 35, इधर हो गया 500। तो आपसे पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो बी का निकालना है। तो बी का कितना है दोस्तों, 2 है। तो 2 में 500 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10, यानी 1000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। उसने क्या कहा है कि ए किसी डिवाइडर का निर्माण 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी को 50 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करे, तो एक साथ कार्य ले लिए, एक साथ कार्य करे तो 3500 रुपया प्राप्त करता है। पहले क्षमता निकाल लीजिए, यानी कि उसका क्षमता निकल जाएगा तो उसके बाद बंटवारा कर देंगे। तो जैसे ही अनुपात 1 का मान 500 निकल गया तो कह रहा है बी को कितना मिलेगा, तो बी का अनुपात 2 है। तो 500 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। अरे इसमें गुना कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, 500 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो चलिए अब कैसे होगा। सबसे पहले क्या दिया दोस्तों, सम चतुर्भुज दिया है। तो सम चतुर्भुज हम लोगों के सामने क्या होगा, देखिए देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। सम चतुर्भुज इस प्रकार से होगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से हमने बना लिया सम चतुर्भुज, यानी सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें विकर्ण डाला, एक विकर्ण यहाँ से हो जाएगा, एक विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा। अब उसने लिखा है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो 10 है तो यानी कि इसको बांटे तो ई हो जाएगा 5 और ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 24 है तो ये इधर वाला हो जाएगा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों के सामने जो है ना समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया दोस्तों, कोई सा भी एक टुकड़ा को आप लेकर देखिए क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज यानी कि इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से समकोण। ये देखिए अभी निकाल के भी दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको और इस प्रकार से उठाकर ऐसे ले लेंगे तो एक क्या बन रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला जो हिस्सा रहता है ये क्या होता है, हम लोगों के सामने कर्ण वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तब ये वाला भुजा क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने ये हो जाएगा, किसी को भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। अगर 5 12 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 13 हो जाएगा। कैसे 13 होता है वो भी लॉजिक बता देते हैं, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 5 12 दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक सूत्र आप लगा के ऐसे निकाल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, और सूत्र होता है सर हम लोगों के सामने लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है। बचपन में आपने ये वाला पढ़ा है। तो देखिए लंब हम लोगों के सामने दिया है तो लंब के जगह कर देंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 12 का स्क्वायर। तो जैसे ही कीजिएगा देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर जोड़ देंगे तो 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यानी 169 किसका मान निकलता है, तो 13 का निकलता है। इसीलिए ये वाला बोले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो निकलेगा क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो ठीक है सर, जब ये 13 निकल गया तो हम लोगों का सभी भुजा का मान निकल गया। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,
ये भी हो जाएगा हम लोगों के सामने 13, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 13, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 13। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो 13 चौके क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हवा बनैले है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, आप कैसे जान गए 13। आपको भी याद रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज है 5 12 है अगर, तो क्या हो जाएगा कर्ण हम लोगों के सामने 13 होगा। इतना सा बात याद रखिए, और नहीं तो कर्ण स्क्वायर निकाल लीजिए, ऐसे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप इस जगह पर सिर्फ कर्ण लिखिएगा और यहाँ पर इस पे क्या कर दीजिएगा रूट चढ़ जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों का जोड़ के निकालेगा 13 ही निकलेगा, और इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 30% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात हम लोगों का 1722 रुपया में बेचा गया है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो चलिए निकाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए अंकित मूल्य निकालना है ना, करना क्या है, ये देखिए कभी भी इस प्रकार से है, निकालना क्या हम लोगों का अंकित मूल्य, और दिया गया हम लोगों का क्या दिया दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी बेचा गया है तो विक्रय मूल्य दिया है। तो ये देखिए लॉजिक देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 1722 लिख दिए, गुना 30% का और 18 पे 2 क्रमिक छूट दिया, तो ऊपर हो जाएगा 100। देखिए अगर आपके सामने अगर विक्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू क्या होता है दोस्तों उल्टा होता है। तो यहाँ पर 100 और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 70 हो जाएगा। इस जगह पर 70, 30% का छूट दिया तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 100 और फिर 18% छूट दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 82 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम करते हैं अच्छे तरीके से। ये कट जाएगा 1 0 1 0, यहाँ से कट जाएगा 2 से ई कट जाएगा हम लोगों के सामने 50, और 2 से कटाएंगे तो 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी 41 बार में ई क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 41 गुना 7 करेंगे तो हम लोगों का क्या बार में जाएगा। तो चलिए अभी निकाल देते हैं ना, घबराना थोड़ी है कि 41 गुना 7 करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं। इस जगह पर अभी सब पता चल जाएगा। 41 गुना क्या बार में कटेगा सब निकाल देते हैं। तो 7 1 7, 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 7 1 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पर हमने जैसे 28 कर देते हैं, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों 28 लिख देंगे, ठीक है। 287 आया, तो 287 से अगर देखा जाए तो क्या बार में जाएगा, यानी 1722 है ना। अरे ये दोनों को गुना कर लिए, तो ये दोनों 41 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 287। अब 287 से देख रहे हैं 1722 के बार में कटेगा, तो हम लोगों के सामने अगर देखा जाए 10 से करेंगे नहीं, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 इसके बाद 6 से, तो 6 7 42, हाँ 6 से कट जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सामने कट जाएगा। ये 6 से क्या हो जाएगा, ये दोनों 41 गुना इसको करने के बाद जो नीचे करेंगे ना, ये दोनों से कट जाएगा हम लोगों का 6 बार में कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा 6 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखिए कटाना आप पे निर्भर करता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 3000 हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, हमने निकाल दिया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या किया 7 गुना 41 कर लिया, 41 गुना 7 करेंगे 287 से डायरेक्ट 1722 कटा दे रहे हैं, तो 6 बार में कट जा रहा है और गुना कर लिए, यानी 6 गुना 10 गुना 50, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3000 इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों a, उसके बाद -1 बाय क्या लिखा है यहाँ पर a दिया है, तो यहाँ 1 बाय a, इसके बराबर क्या लिखा है उसने यहाँ पर, जैसे हमने a लिख दिया है तो इसके बराबर लिखा है 7। क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों साइड क्या करेंगे वर्ग करने पर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो दोनों साइड यानी कि वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर, तो यहाँ पर b स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 2, उसके बाद a, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी a के जगह तो a हो जाएगा, अब b के जगह क्या है दोस्तों 1 बट्टा क्या है a लिखा है, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कटा लेते हैं। देखिए देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। a से a कट जाएगा, तो a से a कट गया, तो यहाँ पर बचा a स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 1, अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो बराबर 49, अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 2, अरे बराबर के उस पार जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर अब प्लस 1 बाय a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 49 2 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिखेंगे
इस जगह पर दोनों तरफ यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस जगह पर लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2ab। तो वही काम किए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 51 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग, अंकों का योग कहने का मतलब क्या हो जाएगा अब पहला ऑप्शन उठाइए, जैसे देखिए 4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 प्लस 7 प्लस क्या 8, इसको जोड़िए। तो पहला ऑप्शन को उठाइए और जोड़िए, क्या 9 से कटता है 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 जोड़ेंगे 26, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गलती तो नहीं कर रहे हैं, पहला ऑप्शन जैसे हमने लिया 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26 4 30, तो 30 तो 9 से नहीं कटेगा, क्या ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए। उसके बाद देखा जाए हम लोगों के सामने इसको लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, कैसे हो रहा है 1 और उसके बाद प्लस हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 1, इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 3 6 2 8 1 9 हो तो गया, देखिए 2 1 3 3 3 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, हाँ तो यही कट जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग लगाइए, अगर भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पूरा संख्या कट जाएगा। 9 से आप एकदम बैठिए आराम से, कॉपी खोल लीजिए और क्या कीजिए 12, उसके बाद 3 2 1, एकदम आराम से भाग लगाइए, आपका भाग लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये पार्ट नंबर अभी 1 है दोस्तों, और ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी गवर्नमेंट, डिफेंस, किसी भी लाइन का तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए। चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों।